स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। हमने जो भी चैप्टर में टॉपिक्स कवर अप करे थे वो एक बारी हम फिर से रिवाइज करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें कवर अप करे थे। फर्स्टली वी स्टार्ट द डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन करी थी, वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करा था। वेदर क्या होता है, जो डे टू डे कंडीशंस के बारे में बताता है हमें। उसके एलिमेंट्स आपको पता है कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये उसके एलिमेंट्स थे। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है वो लंबे समय से जो वेदर वहाँ का चलता ही आ रहा है किसी भी जगह का, वो उसका क्या होता है, वो उसका क्लाइमेट होता है। ठीक है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड अ वेदर। एंड द क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, जो लंबे समय से वो चलता ही आ रहा है उसका वो क्लाइमेट ऑफ द रीजन होता है, वो उस एरिया का क्लाइमेट बोलते हैं उसको। क्लियर? फिर चूज द करेक्ट ऑप्शंस देखे थे हमने, उसमें से फर्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। इसको एलिमेंट ऑफ वेदर नहीं कंसीडर करते हैं, वो क्लाइमेट है। व्हेन डज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर इन द आफ्टरनून, ये तो आपको सबको पता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान, ये भी पता है, हॉट एंड ड्राई। Which country is situated near the polar region? Alaska. Which of the following animal can be seen in the polar region? कौन सा polar region में पाया जाता है एनिमल? White bear. Which of the following character is not of a penguin? Penguin का वो करेक्टर नहीं है, जो माइग्रेशन का करेक्टर पेंगुइन में नहीं होता है। फिर कार्निवोर with strips on its body moves for very fast while catching its prey. It is likely to be found in the ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टाइगर है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड है, इसलिए वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करे थे हमने। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स था, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ क्लाइमेट. A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and dry. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are the tropical rainforest and the polar region. All changes in the weather are caused by the sun. Assam and the Meghalaya receives rain for a major part of the year, so the climate of it is wet. The minimum temperature of the day occurs generally in the early morning. Penguin is seen in the polar region. Toucan birds possesses a long and large beak. The lion-tailed macaque lives in the rainforest of the Western Ghat. An elephant uses trunk as a nose. Clear? ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करे थे। फिर हमने ट्रू फॉल्स करे। In summer, day is long and night is short. It's a true. Minimum temperature can be measured with the simple thermometer. It's a false. Temperature of Chennai is very low. It's also a false. Temperature of Srinagar is 40 degrees Celsius in summers. It's a false. Humidity means moisture content in air. It's a true. Sun sets early in the summer compared to winter. It's a false. Siberian crane arrive from Siberia to India in winter. It's a true. Toucan is a variety of monkey. It's a false. Red-eyed long frog lives in a water. It's a false. Siberian crane migrate in a groups. It's a true. Clear? ये थे ट्रू और फॉल्स। फिर वन सेंटेंस करे थे हमने। मेन एलिमेंट्स ऑफ द वेदर बोल रहा है वो, पता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये एलिमेंट्स हैं। फिर हु प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट, कौन प्रिपेयर करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई, ये उसके टाइप्स हैं। फिर व्हाट इज़ कॉल्ड अ हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट किसको बोलते हैं। If the temperature at a place remain high for most part of the year, then it is called a hot climate. यदि उस वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है किसी भी प्लेस का, तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। फिर राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन, कौन कौन से एनिमल्स पोलर रीजन में फाउंड होते हैं। पेंगुइन है, मस्क ऑक्सन है, रेनडियर्स है, फॉक्सिस है, सील्स है, वेल्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं, पोलर रीजन्स में होते हैं। फिर व्हाट बर्ड्स डू व्हेन विंटर सेट्स इन द पोलर रीजन, क्या करते हैं जब विंटर हो जाती है पोलर में, माइग्रेट हो जाते हैं बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वार्मर है
टेम्परेचर वहाँ पे वो चले जाते हैं, और फिर जब विंटर ख़त्म हो जाती है फिर से वो वापस आ जाते हैं। वेयर डू साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, विंटर में वो कौन सी जगह पे जाते हैं, कहाँ पे वो माइग्रेट होते हैं? भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट ऑफ अदर इंडिया, वो वहाँ पे वो चले जाते हैं। क्लियर। फिर व्हाट इज़ द अडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग की क्या अडेप्टेशन थी, उसके फीट क्या थे? स्टिकी पैड फीट से उसके, ताकि वो इजीली वो क्लाइम कर जाता है। जब वो ट्रीज़ में रहते हैं तो इजीली क्लाइम कर जाते हैं क्योंकि उनके जो फीट हैं वो स्टिकी पैड हैं। फिर नेम द एलिमेंट्स दैट डिटर्मिन द वेदर ऑफ अ प्लेस, एलिमेंट्स बताने थे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड आर द एलिमेंट दैट डिटर्मिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। ओके। फिर व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे, कब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दिन में? मैक्सिमम आपको पता है कब होता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम अर्ली मॉर्निंग होता है। क्लियर। फिर 3-4 सेंटेंस आए थे। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। क्यों लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर है हॉट एंड ह्यूमिड है, रेन ज़्यादा होती है, ठीक है, वार्म भी है, रेन भी है, और प्लांटेशन अच्छी होती है जिससे एनिमल्स को ईजिली फूड अवेल हो जाता है, ठीक है, और अच्छे से वो सरवाइव कर जाते हैं, शेल्टर उनको अच्छे मिल जाता है। इसीलिए जो हम वहाँ पे जो एनिमल्स की पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट। फिर वेदर इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जो वेदर है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर जगह का वेदर चेंज होता रहता है, कभी वेदर सेम नहीं रहता। सुबह बारिश होती है, फिर दोपहर को कई बारी धूप निकल आती है, या सुबह इतनी धूप होती है फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ एक वेदर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट कि कैसा वेदर रहेगा आज का, ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है क्योंकि पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी वेरी कर जाता है, राइट। इतनी बारिश हो रही होगी तो थोड़ी देर बाद ही इतना ब्राइट सनशाइन हो जाएगा, तो इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसा वेदर रहेगा। सो वेदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जो वेदर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। फिर मेंशन द अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन फॉर लिविंग इन अ पोलर रीजन, जो पेंगुइन के अडेप्टेशंस बतानी थी कि कौन कौन सी होती हैं। वाइट होते हैं, उनका कलर बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है, थिक स्किन है, लॉट ऑफ फैट है, हडल्स में चलते हैं, उनकी शेप स्ट्रीमलाइंड है, इसलिए वो गुड स्विमर्स हैं। क्लियर। फिर थे डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। डिटेल में कुछ वो बोलता है कि कुछ एनिमल्स सर्टन क्लाइमेट कंडीशंस में रह सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों सारे एनिमल्स क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ कोल्ड में, क्योंकि उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे पोलर बियर है, वो कितनी ठंड में भी सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऐसे फीचर्स हैं, अडेप्टेशंस हैं। उनकी बॉडी कैसी होती है, थिक फर है, वाइट फर है, फैट है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, वाइड एंड लार्ज पॉज है, इजीली टू स्विम कर सकता है, वॉक कर सकता है स्नो पे। इसीलिए क्या है, उसके अंदर ऐसे अडेप्टेशंस हैं जो पोलर रीजन में सर्वाइव कर रहा है, राइट। तो हर क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहने के लिए कुछ एनिमल्स, सारे एनिमल्स वहाँ पे नहीं होते हैं, कुछ सर्टन काइंड ऑफ एनिमल्स ही कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। क्लियर। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में डिस्कस करा था। जो बर्ड्स जब वार्म हो जाता है पोलर एरियाज़ में, तो पोलर रीजन में जब ठंड हो जाती है तो अपने आप को वार्म रखने के लिए वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। जब वो विंटर ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, तो फिर से वो वहाँ पे आ जाते हैं पोलर एरियाज़ में। तो ये कौन था, साइबेरियन क्रेन थी। वो कहाँ पे जाते हैं, भरतपुर इन राजस्थान में जाते हैं, सुल्तानपुर इन हरियाणा में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। तो वो क्या है कि वहाँ पे उनको फूड भी इजीली मिल जाता है और वो अंडे भी वहाँ पे ही रखते हैं, फिर उनको हैच करते हैं, ठीक है। तो वो 15,000 किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। फिर साइंटिफिक रीजंस में पोलर बियर है वो वाइट फर, ये तो अब आपको पता ही है, लिख भी सकते हो कि उनकी वाइट फर होती है, क्यों होती है, किस रीज़न से होती है, ताकि वो अपने प्रे और प्रेडेटर से बच सके। उनके सराउंडिंग के साथ उनका कलर मैच हो जाता है,
ओके। फिर पोलर बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जब विंटर होती है तो वो वार्मर रीजन्स में क्यों जाते हैं पोलर बियर्स? जब विंटर ख़त्म हो जाती है फिर से वो वापस चले जाते हैं। ऐसा कौन करता है? मैंने बताया था ना, अभी ही बताया, साइबेरियन क्रेन करती है। ये माइग्रेट बर्ड्स हैं जो ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब ठंड होती है तो वार्म प्लेस पर चले जाते हैं। क्लियर? फिर वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। वेदर डे टू डे कंडीशंस के बारे में बताता है, क्लाइमेट जो लंबे समय से वो वहाँ का क्लाइमेट वो चलता है, वेदर चलता ही आ रहा है। वेदर वरी करता है पर क्लाइमेट फिक्स्ड है, इट कैन नॉट चेंज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी चेंज नहीं होता है। फिर पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन्स में वो कहाँ पे हैं? वो नॉर्थ और साउथ पोल में, पोलर ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास हैं, वहाँ पे वो स्नो से कवर अप रहते हैं और वहाँ पे रीजन में रेन फॉरेस्ट है और वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है। फिर हमने मैच द फॉलोइंग्स करे थे, ये भी आपको पता है कि पोलर बियर को कैसा होता है, वाइट फर है। लायन टेल्ड में कैसा होगा? वो सिल्वर वाइट मने होगा। फिर टोकैन क्या है? टोकैन में लॉन्ग लार्ज बीक होती है। एलिफेंट में टस्क्स होते हैं। रेड आइड फ्रॉग स्टिकी पैड्स ऑन फीट होता है। सिबेरियन क्रेन क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने आपको एक बार ये चैप्टर रिवाइज करा दिया है। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।